हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले गंगा कहाँ से निकलती है। दोस्तों, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, गंगा कहाँ से निकलती है या फिर गंगा कई नदियों के सहयोग से बनती है। तो मैं आपको बता दूं, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि इतनी सारी नदियों के सहयोग से गंगा बनती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा विष्णु गंगा, ठीक है, और ये है धौली गंगा। विष्णु गंगा जो है फ्रेंड्स, हालांकि गंगा नाम से ही स्टार्ट होती है, पर वो गंगा जो है यहाँ आके, जिस गंगा नदी को हम जानते हैं, वो गंगा इतनी सारी नदियों के सहयोग से यहाँ आके गंगा बनती है। तो सबसे पहले विष्णु गंगा देख लेते हैं। विष्णु गंगा जो है बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से, कहाँ से? संतोपथ, ठीक है, संतोपथ हिमानी से, बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा निकलती है और दूसरी तरफ से आती है धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो मिलन स्थल को जो है फ्रेंड्स, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उसे जो है प्रयाग कहा जाता है। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आके यहाँ मिलती है तो इसे जो है, इस पॉइंट को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। हिंदू धर्म में फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि 5 प्रयाग होते हैं और जो पांचों प्रयाग का दर्शन कर लेता है उसके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो 5 प्रयाग कौन कौन से होते हैं? एक हो गया हमारा विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, है ना। ये 5 प्रयाग होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा विष्णु गंगा और धौली गंगा आके यहाँ पे मिली, तो ये हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर इन दोनों नदियों के, जब दो नदियों की जो है गहराई सेम हो जाती है तो वहां पे नदी का नाम बदल करके दूसरी नदी आगे बढ़ती है। तो इन दोनों की गहराई सेम हो जाती है तो यहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नाम से नदी आगे बढ़ती है। फिर जब वो नदी यहाँ पे आती है तो वहाँ पे नंदाग्नि, नंदाग्नि एक नदी आके अलकनंदा में मिलती है। किसमें मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। लेकिन इसकी नंदाग्नि की गहराई कम होने के कारण और इसकी गहराई अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है, तो गहरा जो है फिर अलकनंदा नंदाग्नि को लेके आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी आती है यहाँ पे पिंडार, और इस मिलन नंदाग्नि और इसके अलकनंदा के मिलन स्थल को कहा जाता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी आके अलकनंदा नदी में मिलती है। यहाँ भी अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा होती है, तो अलकनंदा नदी जो है फिर से आगे बढ़ती है, किसको लेके? पिंडार नदी को लेके। और पिंडार नदी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ से आती है, जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो यहाँ पे एक मंदाग्नि नदी, ठीक है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाग्नि, वो आके यहाँ पे अलकनंदा में मिल जाती है। यहाँ भी क्या होता है फ्रेंड्स, मंदाग्नि की गहराई कम होती है। आप स्टार्टिंग से देखिए, यहीं से जो है अलकनंदा इन सारी नदियों को लेके आगे बढ़ रही है। फिर इसकी गहराई कम होती है और अलकनंदा की ज्यादा, तो अलकनंदा और मंदाग्नि के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? रुद्र प्रयाग कहा जाता है। फिर से अलकनंदा उन नदियों को लेके आगे बढ़ती है और जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ उत्तरकाशी, ठीक है। जो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो आपने सुना होगा उत्तरकाशी के जो है गंगोत्री के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो गंगोत्री के गोमुख से, ठीक है, कहाँ से? गोमुख से, ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से गंगा निकलती है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन नहीं फ्रेंड, गंगोत्री के गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है, ठीक है। भागीरथी यहाँ से आती है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है भिलांगना, ठीक है, भिलांगना नदी यहाँ पे आके भागीरथी से मिलती है। तो भागीरथी जो है भिलांगना को लेके आगे बढ़ती है, क्योंकि भिलांगना की गहराई कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, जब जिसकी गहराई ज्यादा होती है वही नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो फिर यहाँ से भागीरथी मिलती है और यहाँ इस पॉइंट पे आके अलकनंदा से मिलती है। जब अलकनंदा और ये भागीरथी के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तब वहां जो है दोनों नदियों की गहराई सेम हो जाती। जब नदी की गहराई यहाँ पे सेम हुई थी विष्णु गंगा और धौली गंगा की, तो वहां से आगे नदी कौन सी बढ़ी थी? अलकनंदा। और जब भागीरथी और अलकनंदा की गहराई सेम हुई तो नदी किस नाम से आगे बढ़ेगी? गंगा नाम से, ठीक है, जिसे आज हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने नदियों के सहयोग से गंगा नदी बनी है। और जो है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के लोग तो यही भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं और सबको जो है उनकी सहायक नदियां मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है फ्रेंड्स, आप ये प्रयाग लेकिन याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछ लेता है, ऐसा आपसे पूछ लेगा कि अलकनंदा और क्या कहते हैं भागीरथी के मिलन स्थल को किस नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलकनंदा और ये
भागीरथी कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, तो ये कौन सा प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया, ठीक है। या फिर गंगा किन दो नदियों के संयोग से बनी है, तो अलकनंदा और भागीरथी के संयोग से बनी है। या फिर आयोग के ऊपर है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा कहाँ से निकलती है, अगर गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ओके, आप ऐसे याद रखिएगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और क्या कहते हैं, अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल को रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थल को देव प्रयाग कहते हैं। और एक टॉपिक कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, हम बांध देख लेते हैं। यहाँ पे जब ये भिलांगना नदी भागीरथी में मिलती है तो यहाँ पे एक बांध बनता है, ठीक है। कौन सा बांध होता है, टिहरी बांध, टिहरी बांध फ्रेंड्स, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर, ठीक है। 260 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और अगर बात की जाए आपकी ग्रेविटी, अगर मतलब कैटेगरी वाइज पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है, तो वो होता है भाखड़ा नांदल बांध। कौन सा, भाखड़ा नांदल बांध, ठीक है, जिसकी ऊंचाई फ्रेंड्स 225, ठीक है, 225 मीटर है। ओके, यह टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ग्रेविटी नहीं पूछा है। ग्रेविटी पूछा है तो आप भाखड़ा नांदल बताएंगे, अगर कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है तो आप टिहरी बांध बताएंगे। और ये फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 8वें नंबर पे, ठीक है, विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। और इसका फ्रेंड्स 1948 से काम इसका स्टार्ट हुआ था, 1963 में जो है ये कंप्लीट हुआ था, और ये 1970 से फ्रेंड्स जो है पूरी तरह से काम करने लगा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार हुआ है रिकॉर्ड 7 मिनट का।